मेथड अनवेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड, इसके अंदर अनवेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव, इसका फॉर्मूला जो होता है I इज इक्वल टू सम ऑफ V डिवाइडेड बाय M। इधर V क्या है, बेसिकली सम ऑफ एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड को I से डिनोट किया है, तो V क्या है, इंडेक्स। V क्या है, देखें V इज इक्वल टू वेयर V इज इक्वल टू P, तो V को आपने इंडेक्स लिया है, V कैसे निकलेगा, PN डिवाइडेड बाय PO मल्टीप्लाई बाय 100, और M क्या है इधर, नंबर ऑफ कोमोडिटीज। ठीक है, अच्छा ये मीन पे फार्मूला होता है, आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू है तो आपने कोई एक फार्मूला ध्यान में रखना है, सही है। आप मतलब मीन पे भी होता है और ज्योमेट्रिक मीन पे भी होता है, तो ज्योमेट्रिक मीन पे इसका फार्मूला क्या हो जाता है, आई इज इक्वल टू, जिस तरह सिंपल मीन पे फार्मूला होता है सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, और उसके अंदर आ जाता है ज्योमेट्रिक मीन पे एंटी लॉग लॉग सम ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन, सही है। तो इधर इसी तरह मीन पे फार्मूला सम ऑफ वी डिवाइडेड बाय एम है, और एंटी लॉग सम ऑफ लॉग वी डिवाइडेड बाय एम। तो कोई नई चीज याद नहीं रखनी, उसी से ज्योमेट्रिक मीन का भी फार्मूला बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कैलकुलेट अनवेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स फॉर दिसंबर। दिसंबर के लिए मालूम करना है, तो दिसंबर क्या है, दिसंबर मेरा प्राइसेस दी हुई है, तो दिसंबर मेरा करंट प्राइस का करंट है फॉर दिसंबर। दिसंबर के लिए मालूम करना है, सही है। टेकिंग जनवरी 2016 एज बेस मंथ, और ये कह रहा है जनवरी को क्या ले लो, बेस ले लो 2016। ठीक है, तो इधर डाटा दिया हुआ है, कमोडिटी दी हुई है शुगर, ये जितना बिलू से जनवरी 2016 दिसंबर 2016, सही है ना। प्राइस दिया हुआ है, ये दोनों प्राइस के कॉलम है, तो जनवरी को आपने दोनों पे पी लिख दिया, जनवरी को बेस ईयर लेना है, इसको करंट ईयर लेना है, ठीक है ना। इसको करंट ईयर, इसको बेस ईयर, ये क्वेश्चन था आपका, सही है। इसी के अंदर आपने क्वेश्चन में इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पी नहीं दिया हुआ आपको क्वेश्चन, ये पी क्वेश्चन में मौजूद नहीं है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन इतना है, ये क्वेश्चन है आपका। तो कैलकुलेट अनवेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स फॉर दिसंबर टेकिंग जनवरी 2016 एज अ बेस मंथ। तो करंट मंथ दिसंबर है, तो मैंने पी लिखा दोनों पे, और करंट पी एन या पी वन, और इसको ले लिया बेस मंथ जनवरी। दो क्या मालूम करना है, मुझे मालूम करना है एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स। एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स का फार्मूला मुझे पता है क्या होता है, सम ऑफ आई इज इक्वल टू सम ऑफ वी डिवाइडेड बाय एम। तो इधर मुझे सम ऑफ वी की जरूरत है, सही है, सम ऑफ वी की जरूरत है। वी नो वी किसके बराबर होता है, पी एन डिवाइडेड बाय पी ओ मल्टीप्लाई बाय 100। पी किसके बराबर होता है, पी एन डिवाइडेड बाय पी ओ मल्टीप्लाई बाय 100, ये बराबर है वी, सही है। तो ये वी निकालने के लिए मैं पी एन कौन सा प्राइस है, पी एन क्या, पी वन, ये। तो आप क्या करेंगे, पहला निकालने के लिए 91, पहला निकालने के लिए क्या करेंगे, 91 डिवाइडेड बाय करंट प्राइस डिवाइडेड बाय बेस प्राइस, 91.0 91.5 मल्टीप्लाई बाय 100। देखें पहला क्या आया, तो इस तरह सारे वी निकालिए, इसके अंदर वी निकालना जरूरी है।
पहला आ रहा है 99.45 मतलब 99.5%। दूसरा 39.5 डिवाइडेड बाय 37 मल्टीप्लाई बाय 100। राउंड ऑफ करके 107.8%, 106.8%। फिर आ गया 125.9 डिवाइडेड बाय 107 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये पीएन डिवाइडेड बाय पीओ हो रहा है, सही है ना। तो ये आपका क्या आ गया 117.7%। और उसके बाद 52.5 डिवाइडेड बाय 59.97 मल्टीप्लाई बाय 87.5%। आपकी ये परसेंटेज आ गई। ये आपने वी निकाल लिया। सम ऑफ वी चाहिए आपको, वी का टोटल कर लें, वी का टोटल कर लें, सही है। वी का टोटल कीजिए। तो पहली आ गई 99.5 प्लस 106.8 प्लस 117.7 प्लस 87.5, ये आ गया 411.5। तो आपका यहाँ सम ऑफ वी जो था वो निकल के आ गया, सम ऑफ वी 411.5, सही है। सम ऑफ वी 411.5 आ गया। एम कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ कमोडिटीज 1 2 3 4। तो एम कितना है, नंबर ऑफ कमोडिटीज 4 है। तो नाउ फार्मूले में बेस मंथ जनवरी 2016 था, सम ऑफ वी कितना आया 411.5 आ रहा है हमारा, 411.5, ठीक है। आई इज इक्वल टू सम ऑफ वी डिवाइडेड बाय एम, 411.5 को डिवाइडेड बाय 4 किया मैंने कैलकुलेटर में, कितना आ गया 102.875, 102.875%, ठीक है भाई। ये एवरेज ऑफ रिलेटिव का सवाल क्लियर है। क्लियर है ये सवाल। अगर इसी चीज को अगर हम एंटी लॉग वाला फार्मूला यूज करके करते, सही है ना। तो एंटी लॉग वाला फार्मूला अगर मैं यूज करता हूँ तो एंटी लॉग का फार्मूला क्या है मेरे पास, आई इज इक्वल टू एंटी लॉग सम ऑफ लॉग वी डिवाइडेड बाय एम। एंटी लॉग कैलकुलेटर से निकलता है, एम हमें पता है 4, लॉग वी आपकी ये जो वी की वैल्यूज आई है ना, ये वी की वैल्यूज जो आई हैं ये रही 99.5106। आप सिंपल कैलकुलेटर उठाए, कैलकुलेटर में लॉग का बटन जो होता है, मोड के नीचे x-1 होता है, उसके नीचे लॉग होता है, लॉग दबाए, लॉग 99.5 प्लस दबाए, लॉग 106.8, फिर प्लस लॉग 117.7 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस लॉग 87.5। आपने चारों वैल्यूज लॉग के साथ लिखी और इजिकल टू दबाया तो सम ऑफ लॉग वी आ गया आपके पास। सम ऑफ लॉग वी जो कि कैलकुलेटर में निकल के आया, मैंने अभी डाला, ये आ रहा है 8.039178849। आपने इसकी पूरी वैल्यू लेनी होती है 8.03917। तो आपने ये जो आपके पास है लॉग वी 8.03, ये आ रहा है 8.039178849 डिवाइडेड बाय 4 कर लें इसको, डिवाइडेड बाय 4 कर लें आप इसको। तो ये आपका आ गया, जो भी आंसर आया ना 2.00, शिफ्ट दबा के लॉग दबाए 10 लिखा हुआ आएगा, उसके ऊपर ANS दबा दें तो इजिकल टू आपका आंसर आ गया यहाँ पे 102.28, ठीक है भाई।
तो मेन है सम ऑफ लॉग वी निकालना, तो लॉग वी की हर वैल्यू को लॉग के साथ लिखते जाएंगे, सम ऑफ लॉग वी आ जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फॉर द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट the average of price relative index means yi is equal to sum of v divided by m मालूम करने के लिए कह रहा है। For 2016 use geometric mean as average। वो कहता है ज्योमेट्रिक मीन एज एवरेज लो और मालूम करके दिखाओ। सही है ना, हमें को डाटा जो दिया हुआ है 2015 का डाटा दिया हुआ है और 2016 का डाटा दिया हुआ है। 2015 का डाटा और 2016 का डाटा किसके लिए मालूम करना है, ये करंट पीरियड है। दोनों की प्राइस के ऊपर मैंने पी लिख दिया, ये भी पी ये भी पी। करंट ईयर कौन सा है, वो PN हो गया या P1 हो गया। सही है, और बेस ईयर कौन सा है, PO हो गया। सही है, अब ये दोनों हमें पता चलता है। V कैसे निकलता है, PN डिवाइडेड बाय PO मल्टीप्लाई बाय 100। तो PN डिवाइडेड बाय PO मल्टीप्लाई बाय 100, जरा हम इसकी परसेंटेजेस निकाल लेते हैं। सही है, पहले तो V निकालना है हमें। तो PN डिवाइडेड बाय PO मल्टीप्लाई बाय 100, तो 9 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 100। पहली परसेंटेज मेरी आ गई 112.5%, 112.5%। सही है, दूसरी परसेंट 32 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100, ये मेरी आ गई 128%। तीसरी 14 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 140%। फिर आ गया 27 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया मेरा 135%। सही है, फिर आ गया मेरा 32 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया मेरा 128%। सही है, सम ऑफ वी निकालने के लिए मैं ये क्या करूँगा, सबको प्लस कर दूंगा। सही है, मैंने सबको प्लस किया, 112.5 प्लस 128 प्लस 140 प्लस 135 प्लस 128। सही है ना, इन सबको मैंने प्लस किया तो ये मेरे पास आ गया 643.5। अच्छा भाई, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो पता चले आप लोग कर ही नहीं रहे। तो 643.5 सम ऑफ वी आ गया। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन एज एन एवरेज लेना है तो मुझे सम ऑफ लॉग वी की जरूरत है। सम ऑफ लॉग वी कैसे निकालूंगा, अब मैं अपने कैलकुलेटर में लॉग 112.5 ब्रैकेट क्लोज प्लस लॉग 128 ब्रैकेट क्लोज प्लस लॉग 140 ब्रैकेट क्लोज प्लस लॉग 135 ब्रैकेट क्लोज प्लस लॉग 128 ब्रैकेट क्लोज। तो सम ऑफ लॉग भी मेरे पास निकल के आ रहा है 10.54। अच्छा, लॉग की पूरी वैल्यू लेते हैं 23427। ये सम ऑफ लॉग भी निकल के आ रहा है। मैंने क्या किया, लॉग 112.5 ब्रैकेट क्लोज करके फिर वापस से लॉग लिखते हैं, लॉग 128 फिर लॉग 140 प्लस लॉग 135 प्लस लॉग 128। जब सम ऑफ लॉग भी निकाला मैंने तो आ गया मेरे पास 10.54203427। अच्छा, कमोडिटीज देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5। तो M क्या है हमारे पास, 5। ठीक है, आपके पास अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लगाना है तो फार्मूला क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला I इज इक्वल टू एंटी लॉग सम ऑफ लॉग वी अपॉन M। तो मैं इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ कि इधर मेरी जो वैल्यूज आई हैं वो क्या आई हैं, I इज इक्वल टू एंटी लॉग सम ऑफ लॉग वी मेरा क्या निकल के आया है
सम ऑफ लॉग वी मेरा क्या निकल के आया है 10.54203427। सम ऑफ लॉग वी ये निकला है सम ऑफ लॉग वी डिवाइडेड बाय एम कितना है 5। तो आप पहले इसको डिवाइड कर ले या कैलकुलेटर में डायरेक्ट ऐसे ही लिख दें। आप शिफ्ट दबा के लॉग दबाएं 10 लिखा हुआ आएगा, उसको फ्रैक्शन का बटन दबाएंगे वो अपॉन में आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यूज ऊपर लिख दें 10.54203427 54203427 डिवाइडेड बाय 5। आंसर आ गया आपका 128.35%। सही है भाई, आप चेक कर लें अपने पास, आपका ये आंसर आ रहा है। अगर इसको एंटी लॉग की जगह मैंने इस तरह किया होता, अगर इसको सिंपल मीन से किया होता, कुछ भी नहीं लिखा होता, सिर्फ लिखा होता एवरेज ऑफ रिलेटिव निकाल के दिखाओ, मैं इसको निकालता सम ऑफ वी डिवाइडेड बाय एम के जरिए। तो सम ऑफ वी मेरा कितना आया था, सम ऑफ मी कितना आया था 643.5 डिवाइडेड बाय एम कितना है 5। तो ये सिंपल तरीके से ऐसे निकलता 643.5 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू, ये भी तकरीबन इतना ही आता है 128.7% ये आता है। तो ये सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव निकला, ए एवरेज एज मीन पे निकाला, एवरेज ऑफ रिलेटिव एज मीन, और ये कितना निकाला है एवरेज ऑफ रिलेटिव एज जियोमेट्रिक मीन। क्लियर है बात? तो मैंने मीन से भी निकाल दिया ताकि आप लोगों का सवाल भी एक प्रैक्टिस में आ जाए, और ज्योमेट्रिक मीन से भी। क्लियर है क्वेश्चन? अच्छा, अब क्या है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। अब आ जाते हैं वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में हमारे पास जो मेथड है उसके अंदर आ जाता है प्राइस है, सही है, क्वांटिटी मेथड, लेस पेयर प्राइस इंडेक्स, पैशे प्राइस इंडेक्स, लेस पेयर क्वांटिटी इंडेक्स, पैशे क्वांटिटी इंडेक्स। सही है, लेस पेयर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो ये कहलाता है बेस ईयर क्वांटिटी वेटेड मेथड। इसके अंदर बेस ईयर क्वांटिटी पे बात आती है, इसके अंदर जो क्वांटिटी मिल के आती है। देखिए आई का फार्मूला तो वही है पीएन और पीओ, साथ में इसके याद करने का जरूरत लेस पेयर में बेस ईयर क्वांटिटी पे होता है, इसके अंदर क्यूओ साथ में आ जाता है। सही है, इसी तरह अगर लेस पेयर क्वांटिटी इंडेक्स को देखें तो क्यूएन अपॉन क्यूओ तो आई का फार्मूला है, और बेस ईयर प्राइस वेटेड मेथड है तो पीओ साथ में आ जाता है। ठीक है ना? इसी तरह पैशे प्राइस इंडेक्स को याद करने का तरीकेकार क्या है, करंट ईयर क्वांटिटी वेटेड मेथड, तो पीएन अपॉन पीओ तो याद रहेगा, करंट ईयर क्वांटिटी क्यूएन साथ आ जाता है। सही है, यही पैसे की है, क्यूएन अपॉन क्यूओ तो वैसा का वैसा ही आ गया क्वांटिटी का फार्मूला क्वांटिटी इंडेक्स का, और ये जो कहलाती है करंट ईयर प्राइस वेटेड मेथड है। जिस तरह ये करंट ईयर क्वांटिटी वेटेड मेथड है, इस तरह पैसे करंट ईयर प्राइस वेटेड मेथड है, तो पीएन साथ आ जाता है। क्लियर है? ये फार्मूला याद करने का तरीका है कि आप आई का फार्मूला याद रखें पीएन अपॉन पीओ, लेस पेयर में क्यूओ साथ आता है और पैसे में क्यूएन। और फिशर्स का जो फार्मूला होता है वो फिशर्स का फार्मूला होता है आई एफ इजिकल टू आई एल मल्टीप्लाई बाय आई पी, द स्क्वायर रूट ऑफ लेस पेयर एंड पैसे प्राइस इंडेक्स इज कॉल्ड फिशर्स प्राइस इंडेक्स। अब देखिए फिशर्स प्राइस इंडेक्स किसके बराबर है, आई एल मल्टीप्लाई बाय आई पी। फिशर्स क्वांटिटी इंडेक्स किसके बराबर हो गया, ये भी आई एल मल्टीप्लाई बाय आई पी। जब आई एल मल्टीप्लाई बाय आई पी प्राइस की बात करें तो फार्मूला क्या बन के आ जाता है भाई, लेस पेयर का फार्मूला सम ऑफ पी एन, देखिए सम ऑफ पी एन डिवाइडेड बाय पीओ, लेस पेयर में क्वांटिटी क्यूओ की आ गई, मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पी एन डिवाइडेड बाय सम ऑफ पीओ, प्राइस की बात हो रही है, और इसके अंदर पैसे में क्यूएन की आ गई। तो इसका फार्मूला अगर खोले तो इतना आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय 100 चला जाएगा, क्योंकि एक 100 इस फार्मूले का, एक 100 इस फार्मूले का, तो दोनों का 100 रूट से बाहर चला जाएगा बाहर। तो ये निकाला हुआ फिशर्स प्राइस इंडेक्स का फार्मूला पीएन क्यूओ डिवाइडेड बाय पीओ क्यूओ मल्टीप्लाई बाय पीएन क्यूएन डिवाइडेड बाय पीओ क्यूएन मल्टीप्लाई बाय 100।
और क्वांटिटी इंडेक्स पे क्यू एन क्यू ओ पी ओ मल्टीप्लाई बाय क्यू एन पी एन मल्टीप्लाई बाय 100। और फिर आती है फिशर्स के बाद मार्शल एजवर्थ। मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स। मार्शल एजवर्थ का प्राइस इंडेक्स होता है सम ऑफ पी एन क्यू ओ डिवाइडेड बाय सम ऑफ पी ओ क्यू ओ, प्लस का साइन आता है इसके अंदर बीच में। आप याद करने का तरीकेकार बड़ा आसान है, इसको एक ही डिवीजन के नीचे होता है, लेकिन आप अगर इस तरह से लिख लें पी एन क्यू ओ पी एन क्यू एन दोनों के दरमियान में प्लस और मल्टीप्लाई बाय 100 और अंडर रेडिकल नहीं होता। अगर क्वांटिटी का इसका बनाना चाहेंगे क्यू एन क्यू ओ पी ओ पी एन तो ये भी बन के आ जाएगा मार्शल एजवर्थ। ठीक है, ये तो हमारे पास होगा फॉर्मूला। सही है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट लेशपेयर डैशे स्पेशल्स and Marshall Edgeworth price index and quantity price and quantity indices for the year 2016। 2016 के लिए मालूम करना है, तो 2016 हमारा क्या है, करंट। 2016 हमारा क्या है, करंट। तो वेटेड एवरेज में हमारे पास लेशपेयर पैशे फिशर और मार्शल एजवर्थ होते हैं, ठीक है ना। और ये आखिरी टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, ठीक है। तो ये करंट आ गया, तो ये अब इधर क्या लिखा हुआ है, प्राइस क्वांटिटी। तो मैंने प्राइस के कॉलम के ऊपर पी लिख दिया, क्वांटिटी के कॉलम के ऊपर क्यू, प्राइस के कॉलम के ऊपर पी, क्वांटिटी के कॉलम के। 2015 और 16 में बेस ईयर कौन सा है, देखें 2016 उन्होंने बताया करंट ईयर, लेकिन दोनों में अगर ऐसे भी देखा जाए तो न्यू ईयर जो है वो करंट ईयर होता है। न्यू ईयर 2016 है, वो करंट ईयर एन आ गया, और ये बेस ईयर ओ आ गया। अब आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, अगर आप लेशपेयर पैशे फिशर और मार्शल एजवर्थ के फार्मूले देखें तो आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सम ऑफ पी एन क्यू ओ, सम ऑफ पी ओ क्यू ओ, इसकी ज़रूरत है, सम ऑफ पी एन क्यू एन और सम ऑफ पी ओ क्यू एन। याद रख लें कि इन 4 की कुछ भी मालूम करने के लिए आए, प्राइस इंडेक्स आए, क्वांटिटी इंडेक्स आए, कुछ भी आए, आपको इन 4 की जरूरत पड़ती है, पी एन क्यू ओ पी ओ क्यू ओ, पी एन क्यू एन पी ओ क्यू। अब सम ऑफ पी एन क्यू ओ कैसे निकलेगा, देखें पी एन की वैल्यू, पी एन का कॉलम ये रहा, ये वाला कॉलम पी एन का कॉलम है और ये वाला कॉलम क्यू ओ का है। तो पी एन क्यू ओ मीन्स पहला अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 21 मल्टीप्लाई बाय, मैंने कैलकुलेटर में लिखा 21 मल्टीप्लाई बाय 101 प्लस 33 मल्टीप्लाई बाय 160 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 97। 3 वैल्यूज थी, मैंने मल्टीप्लाई कराई, पी एन क्यू ओ का मेरा टोटल आ गया, सम ऑफ पी एन क्यू ओ कितना आ गया 8953 का मेरा इसका टोटल आ गया। मैंने क्या किया है, पी एन के कॉलम को क्यू से, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कराया प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कराया प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई। नाउ नेक्स्ट कॉलम क्या है, पी ओ क्यू ओ। पी ओ की पहली वैल्यू 13, पी ओ की पहली वैल्यू 13, पी ओ क्यू ओ ये इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, ये इससे और ये इससे, और प्लस करते जाएंगे। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 101, 13 मल्टीप्लाई बाय 101 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 160 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय 97। ये मेरे पास टोटल आ गया इसका 5716। ठीक है, अब मुझे टोटल की जरूरत है पी एन क्यू एन। पी एन क्यू एन मतलब पी एन की वैल्यू क्यू एन की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे और ये इससे, बीच में प्लस आती जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करें 21 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 33 मल्टीप्लाई बाय 112 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 126। तो ये आ गया 7602। नाउ मुझे जरूरत है अब कौन से कॉलम की,
अब मुझे जरूरत है पी ओ क्यू एन। पी ओ की पहली वैल्यू 13, जैसे पी ओ की पहली वैल्यू क्यू एन की पहली वैल्यू से 90 से मल्टीप्लाई होगी। सही है ना। पी ओ क्यू एन का मतलब पी ओ क्यू एन का मतलब पी ओ मल्टीप्लाई बाय क्यू एन। सही है। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 90, 13 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 112 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय 126। इसका टोटल क्या आ गया 5356। 5356। तो ये आपस में मल्टीप्लाई करके मैंने इसकी वैल्यू निकालनी, क्योंकि इन्हीं की जरूरत पड़ेगी मुझे। सही है। ये वैल्यूज मैंने फाइंड आउट कर ली। ये तो मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन में से मैंने ये वैल्यू निकाली, पी ओ पी एन निकाली बस। ठीक है। 8953 पी एन क्यू ओ, पी ओ क्यू ओ पी एन क्यू एन इन्होंने नहीं निकाली हुई, मैंने निकालनी है। सही है ना। आगे हम फार्मूला लगा के पैसे प्राइस इंडेक्सेस सॉल्व करें, फिर क्वांटिटी इंडेक्सेस। सही है। सही है। फार्मूला लगा के सबसे पहले प्राइस इंडेक्सेस को सॉल्व करते हैं। मैंने ये चीजें फाइंड आउट कर ली। नाउ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर जा रहा हूँ मैं। सॉल्यूशन करूंगा इस सवाल का। तो मैं सॉल्यूशन के अंदर जो चीजें मैंने फाइंड आउट की हैं वो मैंने यहाँ पेश कर दी, ताकि ये चीजें मेरे पर मौजूद हैं। तो मैंने चीजें फाइंड आउट करी हैं। सही है ना। नाउ मैं पहले प्राइस इंडेक्सेस निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ लेस्पेयर, LASPEYRE, लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स। हमेशा याद रखेंगे लेस्पेयर जो होता है वो बेस पेयर क्वांटिटी वेटेड, बेस पेयर क्वांटिटी वेटेड मेथड है। ठीक है। सही है। तो लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है, IL इक्वल टू सम ऑफ पी एन, मैंने याद करने के हिसाब से इस तरह पी एन अपॉन पी ओ, क्यू ओ मल्टीप्लाई बाय 100। तो सम ऑफ पी एन क्यू ओ की वैल्यू देखें कितनी है। पी एन क्यू ओ 8953 डिवाइडेड बाय पी ओ क्यू ओ कितना है 5716 मल्टीप्लाई बाय 100। सही है। तो लेस्पियर प्राइस इंडेक्स, अगर क्वांटिटी इंडेक्स भी निकालना है तो इसी का वाई आर ई लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स। ठीक है। तो ये हो जाएगा इस एयर प्राइस पे, इस प्राइस सेम एज इट इज, इस तरह से करके हम निकाल लेंगे। तो बेस ईयर क्वांटिटी इसको निकाला मैंने पी एन 8953 डिवाइडेड बाय 5716 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू, यह आ गया आपका 156.6%। सही है। ये आपका लेस्पियर प्राइस इंडेक्स आ गया। अगर मैं साथ में इसका पैशे प्राइस इंडेक्स निकालूं तो ये PAASCHE पैशेस प्राइस इंडेक्स। पैशेस प्राइस इंडेक्स को हम क्या कहते हैं, करंट एयर क्वांटिटी वेटेड मेथड। तो पैसे का फार्मूला जो होता है वो किस तरह से होता है, इसको भी ऐसे ही याद करते हैं, पी एन अपॉन पी ओ, क्यू एन साथ आ जाता है मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप देखें पी एन क्यू एन की वैल्यू क्या थी, ऊपर पी एन क्यू एन की वैल्यू पी एन 7602 डिवाइडेड बाय, और दूसरे की वैल्यू क्या है 5356 मल्टीप्लाई बाय 100। तो
7602 डिवाइडेड बाय 5356 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया? यह आ गया 142.9 मतलब 141.9%। सही है, ये पैसे आ गया। अच्छा, ये फ्लैश पेयर भी आ गया हमारे पास, प्राइस इंडेक्स वैसे भी आ गया। फिशर्स प्राइस इंडेक्स भी निकाल लेते हैं। फिशर्स प्राइस इंडेक्स हमने पढ़ा था अभी फिशर्स को, आई एफ बराबर होता है अंडर रेडिकल आई एल मल्टीप्लाई बाय आई पी। सही है ना? तो आई एल की वैल्यू 156.6%, 156.6% मल्टीप्लाई बाय 141.9%। तो आई एफ निकल के आ जाएगा। आप अंडर रेडिकल ये दोनों चीजें निकाल लें। 156.6 141.9, तो ये आ गया 149.07। सही है। यहाँ एक चीज काबिले गौर ये है कि आपका जो देयरफॉर आपके यहाँ जो आंसर आया आईएल का जो आंसर आया आपका वो आया 156.6%। आईपी का जो फार्मूला आया वो आंसर आया 141.9% और आईएफ जो आया 149.0%। तो पेपर में ये चीज पूछता है और ये चीज याद रखनी है कि सबसे बड़ा लेस पेयर होता है। फिशर हमेशा फिशर का आंसर हमेशा मिडिल में होता है। इन दोनों के फिशर का आंसर हमेशा कहाँ आ रहा होता है? मिडिल में आ रहा होता है, मिडिल में आएगा। तो लेस पेयर पैशे फिशर में सबसे बड़ा पाशे भी हो सकता है, सबसे बड़ा लेस पेयर भी हो सकता है, लेकिन मिड वाला आंसर जो होता है वो हमेशा फिशर का आंसर होता है। तो बीच वैल्यूज नहीं दी हुई होती पेपर के अंदर और इस तरह से पूछ लेता है, तो फिशर का आंसर लेस पेयर पैशे फिशर में, बीच का आंसर फिशर का होता है। अच्छा, एक और चीज थी हमारे पास मार्शल एजवर्थ। तो मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स भी निकाल लेते हैं हम लोग साथ साथ। मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स, ये काफी सिंपल होता है वेटेड एग्रीगेटिव। मार्शल एजवर्थ को अगर हम इसका फार्मूला देखें, मार्शल एजवर्थ का आई एम इज इक्वल टू सम ऑफ, अब मैंने ये देखेंगे पूरी लाइन बोल दी, सम ऑफ पी एन सम ऑफ पी ओ। मैंने इधर क्यू ओ लेस स्क्वायर की तरह लिखा, प्लस की साइन, सम ऑफ पी एन सम ऑफ पी ओ। सही है, पी एन अपॉन पी हो गया, यहाँ क्यू एन। सही है, ये आ गई इसकी वैल्यू, सम ऑफ पी ओ क्यू एन, पी एन क्यू ओ। ये रहा पी एन क्यू ओ 8953 प्लस पी एन क्यू एन की वैल्यू आ गई 7602 डिवाइडेड बाय पी ओ क्यू ओ कितना है 5716 प्लस पी ओ क्यू एन 5356 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप इसको कैलकुलेटर में एज इट इज जैसे लिखा हुआ वैसे डाल दें भाई। 953 प्लस 7602 on 5716 प्लस 5356 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका आंसर आ गया 149.52 149.52%। सही है।
तो लेस्पेयर एंड फिशर, लेस्पेयर एंड पैशे, या तो सबसे बड़ा लेस्पेयर होता है तो सबसे छोटा पैशे होता है, या सबसे बड़ा पैशे होता है तो सबसे छोटा लेस्पेयर होता है। फिशर और मार्शल एजवर्थ हमेशा दरमियान में ही होते हैं। फिशर जो होता है ज्यादातर, मार्शल एजवर्थ उसी की फॉर्म है। ठीक है ना, ये सवाल क्लियर है भाई? ये सवाल ये हमने किया लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स। पहले ये 4 वैल्यूज निकाली पी एन क्यू ओ फॉर्मूले की मदद से। पहले हमारे पास ये क्वेश्चन था, हमने इससे 4 वैल्यूज निकाली, पी एन क्यू ओ, पी ओ क्यू ओ, पी एन क्यू एन। लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स लगाया, लेस्पेयर प्राइस निकाल लिया। पैशे प्राइस इंडेक्स का फार्मूला लगाया, पैशे प्राइस इंडेक्स निकाला। उसके बाद फिशर्स प्राइस इंडेक्स का फार्मूला लगाया, फिशर प्राइस इंडेक्स निकाला, और फिर मार्शल एजवर्थ का फार्मूला लगाया। अगर आप फिशर्स, सिर्फ फिशर्स मालूम करने के लिए आए और मार्शल ये ना हो हमारे पास, तो हम फिशर्स का ये वाला फार्मूला यूज करते हैं फिर, अंडर रेडिकल सम ऑफ पी एन क्यू ओ, जिसमें लेस्पेयर सम ऑफ पी ओ क्यू ओ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय सम ऑफ पी ओ क्यू एन मल्टीप्लाई बाय 100। अगर इससे भी आंसर निकालें हम इसका, तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं आता, ज़्यादा का पॉइंटों का फर्क होता है। अगर आप चेक करना चाहें तो इसको देख लें कि जैसे आपके पास 8953 मल्टीप्लाई बाय 7602 डिवाइडेड बाय 5356, ये आपने वैल्यूज है, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके देखें तो ये 149 समथिंग ही आंसर आ रहा है इसका। अंडर रेडिकल आप पुट करके देख लें। हाँ 149.1 आंसर आ रहा है इसका। ठीक है ना।